साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन खबरें लगातार आ रही हैं और अब आपके आने वाले टाइम में आपकी परीक्षाएं जो हैं वो सुपर टेट को लेकर के माहौल बनना शुरू हो गया है। सुपर टेट की वैकेंसी आप सभी को देखने को लिए निश्चित तौर पर मिलेगी। बातचीत की चर्चा शुरू करें उससे पहले आपसे अपील करेंगे कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बात चल रही है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से नई शिक्षक भर्तियों की तैयारी तेज हो गई है। आज की खबर क्या है, किस आधार पर मैं ये बोल रहा हूं कि नई भर्ती की तैयारी तेज हो गई है? साथ ही साथ यूपी टेट की परीक्षा की तैयारियां भी प्रारंभ हो चुकी हैं। 2, 3, 4 जुलाई को जो परीक्षा डिसाइड है वह परीक्षा अपने नियत समय पर, निर्धारित समय पर ही होगी। किसी के भी दिमाग में यदि किसी भी प्रकार का डाउट हो तो वो अभी भी दूर कर ले कि यूपी टेट की परीक्षा भी अपने नियत समय पर होगी। इस कारण से नियत समय पर करवाए जाने की बात चल रही क्योंकि सामने ही वो वैकेंसी देंगे और वैकेंसी की प्रक्रिया भी आने वाले टाइम पर आपको अक्टूबर नवंबर तक वो पूरी तरह से प्रक्रिया में आ जाएगी, यानी परीक्षा वगैरह की तिथियां भी डिसाइड हो सकती हैं। तो बात यहां पर करेंगे कि क्यों ये आधार, किस आधार पर ये बात की जा रही है। तो नई भर्ती के लिए आवेदन शुल्क निर्धारित किए जा रहे हैं, उसकी खबर मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं। सेशन को प्रारंभ करूंगा उससे पहले मैं आपसे अपील करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगातार नए नए अपडेट मैं आपको प्रदान करता हूं। सबसे पहले मैं आपको यही बात बता देना चाहता हूं कि कैसे, देखिए यहां पर आवेदन शुल्क डिसाइड किया जा रहा है तो उसकी खबर आपको मैं दिखाता हूं। यहां पर देखिए बात किसकी चल रही है। उत्तर प्रदेश श्रेणी यानी अनारक्षित ओबीसी अभ्यर्थियों को 3000 शिक्षा सेवा चयन आयोग ने लंबित शिक्षक भर्ती में आवेदन शुल्क देय करने की डिसाइड की है। नई शिक्षक भर्तियों के लिए भी तैयारी तेज कर दी गई है। वहीं पर विद्यालय के प्रधानाचार्य पद का आवेदन शुल्क बता दिया गया है। अब यहाँ पर इस खबर को आपको यहाँ पर बताऊं कि ई अध्याचन पोर्टल लाइव कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने रिक्तियों के विवरण के लिए ई अध्याचन पोर्टल लाइव कर दिया है। जो भी संबंधित विभाग होंगे, चाहे वो माध्यमिक का विभाग होगा, चाहे वो बेसिक का विभाग होगा, चाहे फिर वो उच्चतर का विभाग होगा, सभी लोग अब क्या करेंगे, सीधे पोर्टल पर रिक्तियों का विवरण भेज सकते हैं। विज्ञापन जारी कर ऑनलाइन आवेदन शीघ्र शुरू हो जाएगा। जैसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट अध्याचन भेजेंगे तुरंत नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा। और अब लग रहा है कि ये नोटिफिकेशन की प्रक्रिया मई के समाप्त होते होते कुछ एक नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा विलंब होगा तो जून में टीजीटी का एग्जाम जैसे ही समाप्त होगा वैसे ही आप सभी को नए विज्ञापन दिखने प्रारंभ हो जाएंगे। अब नई वैकेंसी को लेकर के क्या मंथन चल रहा है वो भी बता दूं। नई वैकेंसी को लेकर के जो मंथन चल रहा है वो अभी आवेदन शुल्क डिसाइड किया जा रहा है, जिसमें 2 मुख्य पदों के आवेदन शुल्क डिसाइड कर लिए गए हैं। जैसे प्राचार्य यानी कि प्रिंसिपल पद के जो हैं वो 3000 शुल्क डिसाइड कर लिए गए हैं। ये प्रिंसिपल पद कौन से हैं? तो प्रिंसिपल और हेडमास्टर में आप सभी को पता है कि अंतर होता है। जो एडेड महाविद्यालय, अल्पसंख्यक महाविद्यालय होंगे उसमें प्रिंसिपल होंगे। एडेड माध्यमिक विद्यालय, अल्पसंख्यक विद्यालय जो भी होंगे उसमें प्रधानाचार्य, हेडमास्टर होते हैं। ये निचले स्तर तक भी चला जाएगा। इसमें ना जूनियर लेवल की भी बात आ जाएगी उसमें भी। तो ये जो हेडमास्टर का जो आवेदन शुल्क है उसको 2000 डिसाइड किया गया है और प्रिंसिपल का आवेदन शुल्क डिसाइड किया गया है 3000। इसी कड़ी में नए विज्ञापन टीजीटी पीजीटी का भी आवेदन शुल्क डिसाइड किया जा रहा है। नए विज्ञापन टीजीटी पीजीटी का भी आवेदन शुल्क डिसाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ बेसिक में जो वैकेंसी है नगरीय क्षेत्रों में उसके भी आवेदन शुल्क डिसाइड किए जा रहे हैं। अति शीघ्र आपको अखबारों के माध्यम से यह भी जानकारी पता चल जाएगी कि कितना आवेदन शुल्क डिसाइड किया गया। जैसे यूपी टेट का नोटिफिकेशन आने से पहले आपको वो खबर याद होगी, वीडियो मैंने चैनल पर बना रखी है, वो वीडियो आप देख सकते हैं कि यूपी टेट के आवेदन यानी विज्ञापन आने से ठीक पहले उसका एक बार शुल्क वाली बातचीत चर्चा चली थी। तो लोगों ने कहा कि अब बस वैकेंसी आ ही गई, बस नोटिफिकेशन आ ही गया। बहुत सारे बच्चों ने नेगेटिव भी कमेंट करना शुरू कर दिया कि एक खबर आई नहीं कि तुम लोग वीडियो लेकर के आ जाते हो। ये वो हैं जो अपने जीवन से थक चुके लोग हैं। ये वो जो हैं घनघोर नेगेटिव लोग हैं जिनको किसी भी तरीके की पॉजिटिव खबर पॉजिटिव लगती ही नहीं है। इन्हें लगता है कि अब हमें परीक्षा देने को मिलेगी, अब हमें परीक्षा देनी पड़ेगी। काश अगर वैकेंसी नहीं आती तो हम ऐसे ही रहते और ऐसे ही दोष देते रहते कि वैकेंसी नहीं आ रही तो पढ़ाई क्या करें। वो लोग आते हैं कमेंट में, वो लोग आते हैं कमेंट में लिखते हैं सर जी आवेदन कर रहा हूं, वेबसाइट नहीं मिल रही है। तुम लोग ऐसे ही रह जाओगे। पॉजिटिव हो जाओ,
सामने वाला समय तुम्हारा है। अगर कायदे से होश ठिकाने ला करके पढ़ाई लिखाई करना शुरू कर दोगे आप लोग तो आपके हित में हो जाएगा। बाकी तो नेगेटिव कमेंट करना कि नेगेटिव बातें बोलना ये आपका जीवन भर चलता रहेगा। हम 2012 से कंटिन्यू प्रयागराज में पढ़ा रहे हैं। एसएससी से शुरुआत किए थे हमने, टीचिंग तक हमारा सफ़र पहुंच चुका है। तकरीबन 2017 से सीडीपी पढ़ा रहा हूं। इतना लंबा अरसा हो गया। हमने बहुत सारे कमेंटबाजों को देखा, बहुत सारे लोगों को जो सीधा सीधा मुंह पर भी बोलने वाले लोग थे उनको भी देखा। कोई पावरोटी बेच रहा है घूम करके बक्सा लेकर के, तो कोई कुछ। ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो के कमेंट देख करके मुझे ये दिखाई पड़ा। मैं कमेंट में तो रिप्लाई नहीं कर सकता, बट ये बातें बोलना बहुत ज़रूरी था कि बेटा टीचर हूँ मैं, इसी तरीके से कंटिन्यू सुनते सुनाते पढ़ाते पढ़ते चला आ रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे लोगों का दौर गुजर चुका है। अब भी मिलते हैं गुरुजी प्रणाम, जो पहले अकड़ करके या जो सीधे कमेंट पास कर दिया करते थे, वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया करते थे कि बड़े ज्ञानी बने हो, तुमको बहुत आयोग की जानकारी रहती है। आज भी मिलते हैं गुरुजी प्रणाम, लेकिन अब वो किसी परीक्षा को दे नहीं सकते हैं। देने की उम्र है लेकिन दे नहीं सकते क्योंकि वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए होश ठिकाने ला करके चुपचाप कर ही क्या सकते हो। अगर एक बार दिमाग दौड़ाया जाए तो ये सोचा जाए आप कर ही क्या सकते हो। इसके अलावा तैयारी करना और इंतजार करने के अलावा क्या कर सकते हो आप? क्या आप कर सकते हो? क्या मैं कर सकता हूँ? मैं नोटिफिकेशन रिलीज नहीं कर सकता हूँ जा करके कि आयोग में जाऊं और वहीं से नोटिफिकेशन रिलीज कर दूं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको तैयारी करनी चाहिए तो आप सीधा सीधा दिमाग बना करके तैयारी करिए, क्योंकि इस बार आपकी तैयारी अंतिम तैयारी होगी। क्योंकि जब इतने लंबे अरसे के बाद अगर कुछ सकारात्मकता दिखाई पड़ रही है तो अब न जाने कितने लंबे अरसे बाद फिर सकारात्मकता दिखाई पड़ेगी। एक 5 साल का समय ये बीत गया, एक और 5 साल का समय बीत जाएगा तो आप कितनी उम्र के हो जाएंगे, आपकी स्थिति परिस्थिति क्या हो जाएगी तैयारी करने की। तो इसलिए इसे अंतिम मौका मान करके सीरियसली पढ़ाई करना शुरू कर दो। क्योंकि आप देख लो कि यहाँ पर आवेदन शुल्क के डिसाइड होना प्रारंभ हो गया है। क्रमवार तरीके से आपको ये चीज़ें दिखनी पड़ जाएंगी। अभी ये उच्च से शुरुआत की है, प्राचार्य और हेडमास्टर से शुरुआत हो रही है, ये टीचर तक जाएगी बातें। यानी टीजीटी पीजीटी का डिसाइड किया जाएगा, बेसिक का डिसाइड किया जाएगा, और तब तक जो पोर्टल लाइव हो चुका है उस पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। पोर्टल लाइव होगा, विभाग जैसे ही अध्याचन डालेगा तुरंत का तुरंत नोटिफिकेशन रिलीज करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन इतना ज्यादा निगेटिविटी का माहौल गुजरा है पिछले दिनों से, इतना ज्यादा माहौल गुजरा है कि विद्यार्थियों पर विश्वास ही नहीं होता है। आयोग की किसी भी बात पर या किसी भी उस बात पर कि विज्ञापन आने वाला है उस पर किसी को भरोसा ही नहीं होता है। इससे आयोग का क्या ही नुकसान हो जाएगा, इससे मेरा क्या नुकसान हो जाएगा, इससे सरकार का क्या नुकसान हो जाएगा। आप नहीं मानोगे, बने रहोगे निगेटिविटी में, क्या नुकसान होगा किसी का। सरकार चुनाव जीतती जा रही है लगातार, एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे राज्य से तीसरे राज्य, तीसरे राज्य से चौथे राज्य में, तो उसमें तो आपका कोई हस्तक्षेप हो नहीं सकता है। और विज्ञापन निकालने में तो आपकी कोई भूमिका हो नहीं सकती, या मेरी कोई भूमिका नहीं हो सकती। मैं भी लंबी लंबी बातें करके क्या ही कर लूंगा। तो इसका मतलब है कि आपके सामने एक ही ऑप्शन है। यदि थोड़ी बहुत सकारात्मकता दिखाई पड़ रही है तो पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 15,000 अगर वैकेंसी मान लीजिए निकला, ये तो अप्रूव है। बेसिक शिक्षा जो है, ये जो नगर क्षेत्र का अध्याचन भेजा गया है, इसका अध्याचन भेजा जा चुका है, तो ये तय है कि ये वैकेंसी आएगी। और ये एक दिन की अखबार की खबर नहीं है, ये आज भी अखबार में खबर आई हुई है, ये आज भी कटिंग में जो लगाया हूं ये आज भी है। अब तक कोई भी खबर अगर जो गलत आती थी ना तो ट्वीट करके आ जाता था, ट्वीट करके जानकारी आ जाती थी कि नहीं ये बात सही नहीं है। और कुछ लोग अब इस पर बात कर रहे हैं कि परिषद के सचिव सुरेंद्र तिवारी ने ये बात जानकारी दी है तो इनका ट्रांसफर भी हो गया, इनका ट्रांसफर हो गया। अब इस पर बात की जा रही है कि इनका ट्रांसफर हो गया, तो अब क्या है, इनका ट्रांसफर इसी वजह से हुई है कि जानकारियां लीक किए हैं इसी वजह से हो गया है, जो भी कारण रहा हो। लेकिन मेरा जो दिमाग काम कर रहा है वो इसी पर काम कर रहा है। हो सकता है कि ट्रांसफर इसी वजह से हो गया हो कि ये जानकारियां अब तक जितना भी वैकेंसी आई हुई है शिक्षा सेवा चयन आयोग से, खास करके बेसिक के अंदर जो वैकेंसी आई है वो अकस्मात आई है, अचानक आई है, उसकी कोई भी जानकारी बाहर नहीं रहती है। तो अचानक से धड़ल्ले से आ जाता है नोटिफिकेशन, उसके बाद पता लगता है। इस बार पहले ही सुगबुगाहट हो गई है। और ये जो बेसिक ग्रामीण क्षेत्र में होगी, तैयारी पूरी है, कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा है, तो इस पर मान करके चलो कि ये कंडीशन फंसी ही रहेगी। लेकिन ये वाली प्रक्रिया तो निश्चित तौर पर लागू हो जाएगी, इसका तो निश्चित तौर पर आएगा ही आएगा। तो पॉजिटिव होकर के तैयारी करिए। मान लीजिए आ ही रही है, नहीं आएगी तो वैसे भी आप माने हैं कि नहीं आएगी, थोड़े दिन मान लीजिए कि आ जाएगी और आप एक पद मिल जाएगा। तो ये पुराना ये जो डाटा है, कल भी मैंने इस पर डिस्कस किया था कि कौन से विभाग में कितने पदों की बात की जा रही है। आइए अगली बातचीत कर लेते हैं हम सभी लोग।
अगली बातचीत पर आते हैं तो अब यूपी टेट को लेकर के बात कर दूं कि यूपी टेट को लेकर के आश्वस्त हो जाइए कि यूपी टेट की परीक्षा आप सभी की 2026 की 2, 3, 4 जुलाई को कंफर्म है कि 2 पालियों में परीक्षा होगी। ये आप देखिएगा कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक हाथरस का यह पत्र है। ये पत्र 13 तारीख को जो है भेजा गया है। इसमें आप देखिए अलग अलग परीक्षाओं के लिए क्या किया गया, सूचित किया जाता है कि माह मई 2026 और माह जून 2026 में शासन स्तर से विभिन्न भर्तियों की परीक्षाएं प्रस्तावित हैं जो शासन को प्राथमिकताओं में से एक है। आगामी परीक्षाओं का विवरण ये दिया गया है। उसमें कहा गया उक्त परीक्षाओं के सकुशल और सुव्यवस्थित आयोजन के लिए विभिन्न जो भर्तियों के निर्वहन में जो है निर्बाध तरीके से वो संचालित हो जाए, उसके लिए प्रधानाचार्य और शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अतः जनपद के समस्त राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य, शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि बिना किसी पूर्व जानकारी की या अधो हस्ताक्षरी के पूर्व अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। कौन कौन सी परीक्षाओं की बात की गई इसमें, लेखपाल मुख्य परीक्षा, बीएड परीक्षा, प्रशिक्षित स्नातक परीक्षा, आरक्षी नागरिक पुलिस परीक्षा, प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज में, और इसके बाद यूपी टेट परीक्षा को लेकर के कहा गया कि ये परीक्षाएं जो हैं आने वाले समय में संभावित हैं, जिसमें कि मई, जून और जुलाई में परीक्षाएं संभावित हैं। और इन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सबको कहा जा रहा है कि जितने भी सेंटर कहाँ बन रहा है, सरकारी स्कूलों में, राजकीय विद्यालयों में और माध्यमिक विद्यालयों में जो है वो सेंटर बनाए जा रहे हैं। और स्पष्ट निर्देश दिया जा रहा है कि जो भी प्रधानाचार्य होंगे, प्रधानाध्यापक होंगे और जो भी शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी होंगे वो जो है बिना किसी आदेश के कहीं भी छुट्टी पर ना जाएं, वो बने रहें क्योंकि उनकी ड्यूटी लगेगी। तो इसका मतलब है कि 2, 3, 4 जुलाई वाली जो खबर है, वो जो 2, 3, 4 जुलाई को एग्जाम होने वाली बात है वो निश्चित है, 100% वो होगा, क्योंकि कहा गया है कि बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। कार्यालय जिला अधिकारी विद्यालय निरीक्षक हाथरस का कड़ा निर्देश है। इसी तरीके से हर जिले के अंदर ये पत्र भेजा जा रहा है और वहां के कर्मचारियों को, शैक्षणिक कर्मचारियों को पूरी तरह से इस बात के लिए आश्वस्त किया जा रहा है कि आप बिना किसी पूर्व अनुमति के अपना जिला जो है वो नहीं छोड़ेंगे। तो इसका मतलब है 2, 3, 4 जुलाई एकदम कन्फर्म है, तैयारी बहुत जोरों से चल रही है। यह परीक्षा आपका ससमय सकुशल संपन्न हो जाएगी। अगर किसी भी दिमाग में ये बात चल रही हो कि इस परीक्षा में भी डिले होगा जैसे पूर्व में परीक्षाओं में डिले हुआ है, तो इस बात के लिए निश्चिंत हो जाइए, तैयारी करिए और ये परीक्षा अपने साथ समय संपन्न होगी, तभी जाकर के आगे की प्रक्रियाएं आगे बढ़ पाएंगी। अगर ये किसी भी तरीके से अड़चन में आ गई तो निश्चित है कि आगे की प्रक्रिया फंस जाएगी। जो भी अध्यापक भर्ती परीक्षा की बातचीत चल रही है उसमें व्यवधान पैदा हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अंत में फिर से आप सभी को एकमात्र सुझाव देंगे कि इस समय आप ना आगे वाले आने वाले 3-4 महीनों तक, 4 महीनों तक आप एकदम ना कंसंट्रेट हो जाइए। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता अपने दिमाग में मत लाइए, केवल और केवल आप तैयारी पर फोकस करिए। हो सकता है कि ये जो 4 महीने की तैयारी है, ये जो 4 महीने की आपकी एकाग्रता है, वो आपके आने वाले दिन को, आपके आने वाले वर्षों को बना दे। और यदि इन 3-4 महीनों में आप नेगेटिव रहते हैं तो नेगेटिव रहने से मेरा नुकसान कुछ नहीं होने वाला है, आपका हो जाएगा। मान लीजिए ये वैकेंसी आ रही है, एक बार कमर कस लीजिए, मेहनत कर लीजिए। मैं कोई बैच आपको थोड़े बेच रहा हूँ कि नहीं वीडियो बना रहा हूँ कि आओ मेरा बैच खरीद लो, आओ पढ़ो। मैं केवल इन्फॉर्मेशन आप सभी को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से देता हूं, इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा आने वाले टाइम पर। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, केवल इतना भर करना है आप सभी को। कोई बैच नहीं बेच रहा हूं कि भैया आओ पढ़ना जरूरी है इसलिए वैकेंसी निकाल रहा हूं, क्योंकि आपको बैच खरीदना, आओ बैच खरीदो और पढ़ाई करना शुरू कर दो, ठीक है। वो आपकी इच्छा पर है, आपको सुविधा पर है। आप अपनी इच्छा और अपनी सुविधा के अनुसार जहां पढ़ना चाहेंगे वहां आप अपनी पढ़ाई करेंगे। सेल्फ स्टडी करना चाहेंगे सेल्फ स्टडी करेंगे। आपको पढ़ाई कैसे करनी है उसके भी लेकर के मैंने वीडियो ऑलरेडी सुपर टेट की वीडियो दे रखा हूं कि कैसे आपको पढ़ाई करना है, चैनल पर ऑलरेडी वो पड़ी हुई है। कैसे आप मैनेज करेंगे यूपी टेट और सुपर टेट, अगर साथ में पढ़ना होगा तो कैसे मैनेज करेंगे, इसको लेकर के अगर आप चाहेंगे तो मेरा मार्गदर्शन, मेरा सुझाव आपको मिल जाएगा। एक वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है, आप वीडियो सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, सेशन को समाप्त करने की इजाजत दीजिए। मिलते हैं अगली नई इन्फॉर्मेशन में, नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।